एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी कर रहे होंगे बेहतर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 इंच कमर की फिटिंग पैंट की कटिंग करना। जैसे साइज आपका इससे ज्यादा है या इससे कम है तो इस वीडियो को देखकर आप पैंट की कटिंग करना बहुत ही इजीली तरीके से सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। अब इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 36.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 26 इंच कमर रखेंगे, 30.5 इंच इसकी सीट रखेंगे यानी हिप, 19 इंच इसकी जांग है, 11.5 इंच इसकी जो है मोहरी है, 14.5 इंच इसका घुटना है। जैसे आपने घुटने का मेजरमेंट नहीं किया है तो आप तब भी इजीली तरीके से एक ही बार में आप मार्क कर सकते हैं। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाते हैं और आपको बहुत ही इजीली कटिंग करना हम आपको बताते हैं। तो कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे उल्टा। अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क करते हैं। ये मार्क करेंगे हम सीधा इस तरह से। इसकी जो लंबाई है पैंट की वो है 36.5 इंच। तो यहां से हम 36.5 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, 2.5 इंच का। यहां से हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी लंबाई है पैंट की उसका पहले आपको हाफ करना है। 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करना है। आसन का मार्क करेंगे तो आसन का मार्क लंबाई के हिसाब से, हिप के हिसाब से किया जाता है। तो इसकी जो हिप कम है और लंबाई ज्यादा है तो लंबाई का 1/4 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। साइड से एक मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। थाई इसकी 19 इंच है, 19 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। इस तरह से मार्क करेंगे और पीछे 1.5 इंच का एक और मार्क करेंगे। ये फिलाई का मार्क है। अब इसका हम हाफ कर लेंगे। तो हाफ इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आपको मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कमर का निशान लगाएंगे। कमर है इसकी 26 इंच, 26 इंच, 26 का 4th मार्क करेंगे तो हमारा हुआ 6.5 इंच और 1 इंच मार्जिन का ऐड करके हम यहां पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम आती है 2 जगहों पर आती है। पहली तो हमारी फिलाई में आती है और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है पैंट को डाउन करने में। तो फिलाई में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फिलाई में इस तरह से मार्क किया, मार्क करने के बाद बहुत से लोग यहाँ से इस तरह से मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग अंदर की तरफ से मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से करना है और यहाँ से ना ही आपको अंदर की तरफ मार्क करना है और ना ही आपको ज्यादा उठाकर मार्क करना है। तो पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से चेंजिंग करनी है और दूसरी जो चेंजिंग करनी है वो आपको अभी हम बता देते हैं कहाँ पर आपको चेंजिंग करनी है। इसका जो फ्रंट का पार्ट आप डाउन करेंगे तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 1/2 इंच डाउन कर दिया, बहुत से लोगों ने 1/4 इंच डाउन कर दिया, बहुत से लोग 1.5 इंच डाउन कर दिया। तो आप इस तरह से डाउन करेंगे तो यहाँ पर सिलवटें आती रहेंगी और यहाँ पर खिंचाव आता रहेगा। यदि आप ये चीजें चेंज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, पैंट को यहाँ से हम डाउन करेंगे 1 इंच। इतना आपको पैंट को डाउन करना है। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और शेप दे देंगे। और दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। जैसे आपको भी पैंट के काम को सीखना है, सभी तरह की आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखना है, तो दोस्तों इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल पैंट का कंप्लीटेड कोर्स बहुत ही कम प्राइस के साथ। तो दोस्तों, इसमें जो आपको बताया जाएगा सभी तरह की पैंट की कटिंग करना बताया जाएगा। देर ना करें, हमारे इस कोर्स को अभी परचेस करें। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आपको इस कोर्स का जो लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हमारे एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्स का जो नाम है वो एलटी टेलर क्लासेस है। वहां पर जाकर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। ये जो सेंटर का मार्क है, इस मार्क को आपको सीधा कर लेना है इस तरह से। इसकी पॉकेट का निशान लगाएंगे। यहां से हम पॉकेट का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर और पॉकेट की मुंह रखेंगे 6.25 इंच पर। यहां से हम सेंटर को नापेंगे और इतना ही मार्क हम यहां पर करेंगे। इस वाले पे नहीं करना है, नीचे वाले मार्क पर आपको मार्क करना है इस तरह से। अब घुटने का निशान जैसे आपने नापा हुआ है तो आप लगा सकते हैं, नहीं नापा है तो आपको हम अभी बहुत ही इजीली तरीके से बता देंगे किस तरह से आपको लगाना है।
तो बॉटम है हमारा 11.5 इंच, 11.5 इंच का हाफ करेंगे। जैसे आपको निकालना नहीं आता तो इस तरह से 11.5 इंच पकड़ेंगे और इसका आपको इस तरह से हाफ कर लेना है। इस तरह से ये आ रहा है हमारा 5.25 इंच। 5.25 इंच में भी हम क्या करेंगे, इस तरह से हाफ कर लेंगे, इस तरह से हाफ कर लेंगे। तो ये जो सेंटर का मार्क किया हुआ है, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, एक मार्क इस तरफ करेंगे और एक मार्क हम इस तरफ से करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क इजीली तरीके से लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेफर को इस तरह से लेंगे और यहाँ से रखेंगे और एक ही बार में हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मिला देना है, जिससे आपका जो पैंट है शेप अच्छी तरीके से आ जाए। और इसका हमने जो घुटना नापा हुआ था वो 14.5 इंच नापा हुआ है, तो हम यहाँ से इस तरह से नाप लेते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारा ये 14 इंच आ रहा है। अब जब हम बैक में थोड़ी सी लूजिंग जब ऐड करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो है कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको हम रखते हैं साइड में। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को पलट कर बिछा लेना है, इस तरह से बिछा लेना है। जो सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। आपको एकदम अच्छी तरीके से मिलाकर बिछाना है, यहाँ पर आपको क्रॉस करके नहीं बिछाना है। यदि आप क्रॉस करेंगे तो आपके पैंट में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको यहाँ से जो भी मार्किंग करनी है वो अच्छी तरीके से मार्किंग करनी है। इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम इन मार्कों को सीधा करेंगे। यहाँ से रखेंगे और एकदम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे पहला, वो हम करेंगे 2.5 इंच का। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच का। तो फ्रंट के पार्ट में हमने फिटिंग काटा हुआ था, तो यहाँ पर हमने 2 सूत बढ़ा लिया है, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम शेप देंगे, तो यहाँ से लेंगे सेफर को और इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर एक मार्क तो आपको इस तरह से करना है, दूसरा मार्क आपको नीचे की तरफ इस तरह से करना है। और जैसे आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जैसे आपका पैंट कभी टाइट हो जाए तो आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद साइड से एक मार्क करेंगे। अब इसका जो फ्रंट का पार्ट हमने डाउन किया था 1 इंच, तो हम 1/2 इंच और ऐड करके 1.5 इंच यहाँ से उठा लेते हैं और सीधा मार्क कर लेते हैं। कमर है इसकी 26 इंच, 26 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 6.5 इंच। 1 इंच बैक में डट डलेगी तो 7.5 इंच और 1/2 इंच दबाव जाएगा साइड में, तो 8 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं 2.5 इंच। अब इसकी हम सीट का निशान लगाएंगे। तो सीट का निशान लगाने का क्या सही तरीका होता है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको बहुत ही इजीली तरीका बताएंगे सीट का मार्क करने का। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम यहाँ से इस तरह से सिफर को रखेंगे और एक मार्क तो हम यहाँ करेंगे और दूसरा मार्क हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो ये जो तरीका है बहुत ही इजीली तरीका है। तो इस तरह से आप पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों, जैसे ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इस तरह से इस पैंट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं। डट का निशान लगाएंगे तो 1 से 1.5 इंच पीछे की तरफ हम इस तरह से छोड़ेंगे, 1/2 इंच साइड से छोड़ेंगे। यहाँ से इन दूरियों को नापेंगे। नापने के बाद यहाँ से हम 3 इंच पर डट का निशान लगाएंगे और डट की लंबाई रखेंगे हम 3.5 इंच इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग हो जाती है। तो आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इसकी स्टिचिंग करना है तो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो शो कर रहा है, तो उस पर क्लिक कर आप इसकी स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।